Maths. Chapter number 4, which is called matrices and determinants. देखें, मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी थ्योरी आपके सामने रखता हूं। आप मैट्रिक्स कहते किसे हैं? मैट्रिक्स कहा जाता है रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स को। मतलब आप नंबर्स को सर्कुलर अरेंज भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक आप क्लॉक में करते हैं। आप पर्टिकुलर सर्कल के अलावा ट्रायंगुलर अरेंजमेंट कर सकते हैं। आप रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नंबर्स की कर सकते हैं। तो जब आप रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नंबर्स की करते हैं, एरेज बेसिकली अरेंजमेंट्स को कहा जाता है। एरेज बेसिकली अरेंजमेंट्स को कहते हैं। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स को बेसिकली आप मैट्रिक्स कहते हैं। प्लूरल इज बेसिकली मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? ठीक है, मैट्रिक्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दो हैं, क्योंकि सामने ए लेवल के स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, इंटरमीडिएट के। इसको बेसिकली राउंड ब्रैकेट्स में भी अरेंज किया जाता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी अरेंज किया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास मैट्रिक्स की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब अगली चीज, एक मैट्रिक्स के बारे में आपको क्या पता होनी चाहिए? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब जब आप किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालते हैं तो उसका ऑर्डर लिखने का तरीका यह है कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, वेयर R stands for rows and C stands for columns। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो बेसिकली उसकी रोज होती हैं वो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो आपके पास बेसिकली रोज कहलाती हैं। जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो बेसिकली आपके पास कॉलम्स कहलाती हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखना चाहूंगा। कुछ मैट्रिक्स आपके सामने रखता हूँ, 2-1-0-3। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका ऑर्डर इस वक्त क्या है? 2/2। क्यों? सर इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, लेट्स से मैं आपको ये कहता हूँ आपके पास मैट्रिक्स है -1-4। ऑर्डर इसका क्या हुआ आपके पास? सर 2/1। क्यों? सर इसमें रोज 2 हैं, कॉलम 1 है। मैं आपको ये कहूँ कि आपके पास पर्टिकुलर मैट्रिक्स है -1-6, इसका ऑर्डर बताएं तो आपका ऑर्डर क्या होगा इस वक्त? 1/2। क्यों? सर 1 रो है, 2 कॉलम है। ठीक है, अगर लेट्स से मैं आपके सामने एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स रखता हूं, तो इसका ऑर्डर इस वक्त क्या होगा? सर 3/2। क्यों? सर 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। ठीक, लेट्स से मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स रखता हूं -7, ऑर्डर क्या होगा इसका? सर 1/1। क्यों? सर क्योंकि इसमें 1 रो और 1 कॉलम है। कहने का मकसद ये है कि आपके पास एक पर्टिकुलर एप्टीट्यूड के स्टूडेंट को सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स के ऑर्डर का मतलब क्या होता है, और मैट्रिक्स के ऑर्डर को निकालने का तरीका क्या है, और उसके लिखने का तरीका क्या है। निकालने के साथ साथ आपको उसके लिखने का तरीका भी आना चाहिए। ठीक है ना? ना, अब आइए कुछ मैट्रिक्स की आपके साथ टाइप्स डिस्कस करना चाहूंगा। मैट्रिक्स की टाइप्स में अगर मैं आपसे बात करूं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की अगर
मैं आपसे बात करूं तो पहली टाइप बेसिकली कहलाती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें नंबर ऑफ रोज जिसमें नंबर ऑफ रोज 1 हो और नंबर ऑफ कॉलम्स n हो। मतलब मुझे रोज एक ही चाहिए, रो एक ही चाहिए, कॉलम बेशक उसमें कुछ भी हो। तो एक बात बताइए, एक रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बना? 1/n। यानी अगर मैं आपके सामने मिसाल दूं, मैं असल में यहाँ पे लिख नहीं सक रहा जो रो मैट्रिक्स के नीचे हिस्सा है, तभी मैं आगे चला गया हूँ। अब मैं अगर आपके सामने कहूँ कि रो मैट्रिक्स की एग्जाम्पल कौन कौन सी, सर ये रो मैट्रिक्स की एग्जाम्पल, ये है रो मैट्रिक्स की एग्जाम्पल, ये है रो मैट्रिक्स की एग्जाम्पल, ये दूसरा लिखा हुआ है 2/, सॉरी ये दिस वन 1/2, ये दोनों रो मैट्रिक्स की एग्जाम्पल है। ठीक है ना। इसी तरीके से आपके पास अगला टाइप आपके पास कहलाती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स आप एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज की तादाद n हो, कितनी हो सकती है, लेकिन कॉलम से एक ही होने चाहिए। यानी इसका मतलब अगर मैं कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके सामने रखूं तो 1/1, याद रखिएगा सीक्वेंस में पहले रो लिखी जाती है बाद में कॉलम। यानी अगर मिसाल के तौर पे मैं आपके पास कहूँ कि इस वक्त मुझे कॉलम मैट्रिक्स बताएं कौन सा होगा, तो आई थिंक दिस वन, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है 2/1 वाला -1 4, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया क्योंकि इसमें एक कॉलम है। तीसरी टाइप पे आता हूँ। तीसरी टाइप आपके पास कहलाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आप एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल ना हो। अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल ना हो ठीक है, अगर रोज और कॉलम इक्वल ना हो तो ऐसे मैट्रिक्स को बेसिकली आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। और अगर मैं आपके सामने यहाँ पर अगली बात रखूंगा तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपका रो और कॉलम रो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा हुआ? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये हुआ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये हुआ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये आखिरी वाला हुआ 2/1 जिसमें रोज और कॉलम इक्वल नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं चौथी टाइप, तीसरी टाइप आपके पास कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें रोज और कॉलम इक्वल होते हैं, मतलब जितनी रोज होंगी उतने कॉलम होंगे। यानी मिसाल के तौर पे आपके पास आई थिंक ये वाले को आप स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, ये वाले को आप स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, इसमें रोज और कॉलम इक्वल है। ठीक है। चौथी टाइप के बाद आपके पास आता है पांचवी टाइप की तरफ में आता हूँ। पांचवी टाइप आपके पास कहलाती है नल या जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, अगर आप गौर करें तो अब तक मैंने आपके सामने जो चार टाइप्स रखी, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इनका ताल्लुक मैट्रिक्स के ऑर्डर से था। नल और जीरो मैट्रिक्स का ताल्लुक ऑर्डर से नहीं होता, मतलब नल और जीरो मैट्रिक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहली बात। और ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स बेसिकली आप जो मैट्रिक्स में मौजूद एंट्रीज होती हैं या जो वैल्यूज होती हैं उनको मैट्रिक्स दुनिया में एलिमेंट्स कहा जाता है। तमाम मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो, और इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके सामने जो मैंने भी एग्जांपल लिखी हुई है, तो मेरे ख्याल से ये आपका मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स भी है, 3/2 वाला, सारी एंट्री जीरो है।
रेक्टेंगुलर तो है ही, लेकिन नल मैट्रिक्स भी है, जीरो मैट्रिक्स भी है ना। अब आइए अगली टाइप की तरफ। अगली टाइप आपके पास क्या कहलाती है, विच इज द सिक्स्थ वन, एंड दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, सबसे पहली बात तो डायगोनल मैट्रिक्स कहा किसे जाता है? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। डायगोनल मैट्रिक्स का हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, एक्सेप्ट वन बाय वन। उसमें वन बाय वन शामिल नहीं होगा, ये इसकी कंडीशन है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें रोज और कॉलम इक्वल होंगी, लेकिन इसमें वन बाय वन वाला स्क्वायर मैट्रिक्स शामिल नहीं होगा, यानी ये टू बाय टू से स्टार्ट होता है। अच्छा देखिए, अब अगर मैं लेट से आपके सामने स्क्वायर मैट्रिक्स बनाता हूँ, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑब्वियसली बात है जितनी रोज होंगी उतने कॉलम होंगे। अब ऑब्वियसली बात है डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स तो ये होगा ना, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। ये मैट्रिक्स का लीडिंग डायगोनल कहलाता है। असल में बस एप्टीट्यूड में इतना फर्क है कि थोड़ा सा आपको इसकी थ्योरी ज्यादा पढ़नी पड़ जाती है, और ये आपके लिए अल्फाज के हिसाब से मैट्रिक्स पढ़ना होता है, और ये आपका लैकिंग डायगोनल कहलाता है। यानी अगर मैं आपके सामने कोई टू बाई टू मैट्रिक्स बनाऊं या थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स बनाऊं, मैं आपको कहूं बताओ भाई इसकी लीडिंग डायगोनल में कौन सी एंट्रीज और कौन से एलिमेंट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली आई एम आस्किंग फॉर, कि इसमें लीडिंग डायगोनल है कौन, इसमें लैकिंग डायगोनल है कौन। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करना चाहूँ, मैं अभी डायगोनल मैट्रिक्स की बात पे नहीं आया, मैंने डायगोनल मैट्रिक्स की भी सिर्फ पहली बात बताई कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैं आपको कहता हूँ -1 2 0 and 4, और मैं आपसे सवाल ये पूछता हूँ कि मुझे बताइए कि इसके लीडिंग डायगोनल में कौन कौन सी एंट्रीज हैं, तो आपका जवाब बड़ा आसान है। सर इसके लीडिंग डायगोनल में -1 और 4 है, और मैं आपको कहूँ कि मुझे इसके लैकिंग डायगोनल में बताइए कि कौन कौन सी एंट्रीज हैं, तो जवाब तब भी बहुत आसान है, दैट इज 2 and 0। अब सवाल उठता है कि डायगोनल मैट्रिक्स की अगली बात क्या है, अगली अहम बात क्या है। याद रखिएगा कि आपके पास जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, उसके लीडिंग डायगोनल की जो तमाम एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन जीरो। वेट करिएगा। अच्छा, जो लीडिंग डायगोनल की जो दूसरी अहम बात है डायगोनल मैट्रिक्स की, वो क्या कि उसके लीडिंग डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट्स होता है बस, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ये जीरो होता है। ये मैं आपके सामने का एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाऊं, -4 5 0 0, स्क्वायर भी है देख लो, 2 by 2, दो रोज हैं दो कॉलम है, और सिर्फ लीडिंग डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट्स और बाकी तमाम एलिमेंट जीरो, तो एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। एक 3 by 3 का भी देख लो, -1 0 0 2 4, सॉरी 4 0 0 0 3, एक 3 by 3 मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 रोज 3 कॉलम है, और सिर्फ डायगोनल में अगर आप देखें तो एंट्री डायगोनल में बाकी तमाम एंट्री जीरो है, ठीक है। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है ना। अब डायगोनल मैट्रिक्स की फर्दर टाइप्स है। नाउ द टाइप्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स की अगर मैं आपसे बात करूं,
डायगोनल मैट्रिक्स की बेसिकली दो टाइप्स हैं. द वन इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स एंड द सेकेंड इज कॉल्ड यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब एक बात बताएं, ये डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप्स हैं. इसका मतलब इनमें ये प्रॉपर्टी भी होगी कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, इनमें ये प्रॉपर्टीज भी होगी कि इसमें सिर्फ लीडिंग डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे, बाकी तमाम एलिमेंट जीरो होंगे. अब इनमें अपनी क्या खासियत है, तो दोनों बातें मैंने डायगोनल की आपको बता दी. अब स्केलर में आपके पास खास बात क्या है कि जो लीडिंग डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, बट एक्सेप्ट वन. और अगर वो लीडिंग डायगोनल में जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो वन ही हो जाए तो वो यूनिट और आइडेंटिटी कहलाता है. जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल लिखना चाहूँ, मेरे ख्याल से जूम ने आज जो है ना मुझे नीचे लिखने से मना कर दिया. लेट्स से 2002 30003003. अब देखें, अगर मैं इनकी बात करूँ ना तो ये डायगोनल भी है. मतलब शुरुआत से चलते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, आपका जवाब आएगा यस. क्या लीडिंग डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट्स, आपका जवाब आएगा यस. और क्या लीडिंग डायगोनल में जो एलिमेंट है वो सेम है, आपका जवाब होगा यस. और क्या वो वन तो नहीं है, हम जब बोलेंगे यस. इसका तो सारी प्रॉपर्टीज आपके पास किसकी आ गई, स्केलर की. और अगर मैं इनको वन बना दूं, लाइक 1001 या 1000100001, तो ये बेसिकली आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया या यूनिट मैट्रिक्स हो गया. और याद रखिएगा आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स के बारे में एक बड़ी खास बात कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई. मैट्रिक्स की अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो मैंने सिर्फ दो जगह ही दी है. या तो मैंने नल और जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया है ओ से, दिस वन इज ओ, ठीक है. या फिर आपने आइडेंटिटी या जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट किया आई से. और मजीद टाइप्स की तरफ आता हूँ, लेकिन उस टाइप से पहले मैं फिर दोबारा से आपसे एक बात करना चाहूंगा यहाँ पे. और वो क्या, वो जरा सुनिएगा. अगली चीज जो आपके पास यहाँ पे मेरे साथ आपने मेरे से डिस्कस करनी है, विच वन इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्या कह लें, टाइप्स में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा नोट आपके तौर पे, विच इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज. जरा एक कॉन्सेप्ट समझिएगा. मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट की रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को रोज, कोई एक काम कर रहे होंगे दूसरा खुद हो रहा होगा. याद रखिएगा, अगर आप रोज को कॉलम में कन्वर्ट करें तो कॉलम रोज खुद बन रही हो. आप कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो रोज कॉलम खुद बन रही हो. तो एक काम आप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैट्रिक्स है ए -1 3, और मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे इसका ट्रांसपोज लेके. ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है एटी, ठीक है. और आपको ट्रांसपोज करना है तो उसका मतलब इसको रो, कॉलम है -1 3, इसको रो बना दे. तो खुद देखें रो कॉलम बन चुका है. ऑर्डर क्या है इसका? अगर मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स की बात करूं तो ऑर्डर क्या है, 2/1. इसकी बात करूं तो सब 1/2. कॉलम ऑर्डर भी चाहिए, ठीक है. लेट से मैं आपको मैट्रिक्स देता हूं, -1 3 2 4, और मैं आपको कहूं मुझे इसका ट्रांसपोज निकाल के दें, -1 3 2 4. अच्छा, मजे की कहानी सोच लो, 2/2 2/2.
असल में चेंज अभी भी हुआ है ऑर्डर, लेकिन क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है ना तो फर्क पता नहीं चला। रेक्टेंगुलर में फर्क पता चल जाता है, लेकिन स्क्वायर में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट तो चेंज हो रही है। ऑर्डर बेशक चलो कह लो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन एलिमेंट्स की अरेंजमेंट चेंज हो रही है। रेक्टेंगुलर में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट भी चेंज होती है और ऑर्डर भी चेंज होता है। ये क्या आया सर -1 और 4 चेंज नहीं होगा? वो अदर एडजॉइंट है, वो आ रहा हूं उस पर, बहुत आगे की बात है अभी। वो अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं ना वो एडजॉइंट के लिए होती है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि आप उसकी रोज को क्या बना दो या कॉलम्स। अब पहली रो है -1 3, मैं उसको पहला कॉलम बना दूंगा। दूसरी रो है 2 4, उसको दूसरा कॉलम बना दूंगा। अच्छा, सही सही समझ गया। ना, अब लेट्स से मैं आपको ये कहता हूं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है -1 2 5 -6 2 0। अब मैं आपको कहूं मुझे इसका ट्रांसपोज निकाल के दें, तो -1 2 5 -6 2 0। अब देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ना, इसका ऑर्डर क्या है 3/2। ये क्या बन गया 2/3। तो रेक्टेंगुलर में तो आपको बेसिकली अरेंजमेंट भी चेंज होती हुई नजर आएगी और ऑर्डर भी चेंज होता हुआ नजर आएगा। वेयरएज इन द केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स सिर्फ आपको ऑर्डर तो अरेंजमेंट चेंज होती हुई नजर आती है, ऑर्डर नहीं। अब बेसिकली ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट देने का रीजन क्या था? असल में मेरा फोकस तो अभी टाइप्स पे चल रहा है, और मैंने आपको अभी तक छठी टाइप पढ़ाई है डायगोनल। उसका तो उसकी सब टाइप थी ना, तो उसको मैं टाइप नंबर नहीं दे रहा। अब मुझे असल में एक टाइप एक ऐसा मैट्रिक्स जब मैं उसका ट्रांसपोज लूं तो वापस वही आ जाए। अगर मैं किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं और वो मैट्रिक्स वापस वही आ जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स आपके लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। टाइप लेट्स से मैं एग्जांपल ये आ गया -1 1 ये मैट्रिक्स। मैं आपको बोलता हूं आप मुझे इसका निकाल के दो। तो अगेन अगर मैं तो कॉलम बनाया तो वापस वही मैट्रिक्स मिल रहा है। इसकी एक बड़ी खास रेक्टेंगुलर पे तो ये हो ही नहीं सकता। जो बात आप कर रहे हैं, मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ ट्रांसपोज वापस वही मैट्रिक्स तब आ सकता है जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो अगर आपका कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर है और वो पलट के वो ही मैट्रिक्स आ जाए जब आप उसका ट्रांसपोज लें, तो ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अगली टाइप पे आता हूं। अगली टाइप आपके पास कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी यही बड़ी खास बात है। पहली बात तो ये है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और दूसरी बात, जो आपके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है वो आपके पास -a के बराबर हो। अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं आपके साथ यहाँ पे ऐड कर दूं।
मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को बहुत सारे तरीकों से लिखा जाता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ताकि कम से कम कंफ्यूजन ना हो। मैं इसको ए टी लिख सकता हूँ, मैं इसको ए पावर टी लिख सकता हूँ, मैं इसको ए पावर स्मॉल टी लिख सकता हूँ। तीनों सिंबल आपको नजर आएंगे, ये तीनों सिंबल ट्रांसपोज के हैं। अच्छा जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैं आपको एक मैट्रिक्स देता हूँ, आप उसका ट्रांसपोज निकालें, और अगर उसके ट्रांसपोज निकालने पे मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज में बनेगा वो आपके से हो, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, 0 1 -2 -1 2 0 3 -3 0, ये एक मैट्रिक्स। मैं आपको कहता हूँ पहले इसका ट्रांसपोज निकाल, आइए निकालते हैं। सर 0 1 -2 मतलब ये रो जो है वो ये कॉलम बन गई, ठीक है ना। अगली रो -1 0 3 वो कॉलम बन गई, -3 वो कॉलम बन गई, ठीक है। जरा एक काम करें, ये जो अब ट्रांसपोज आपके पास ये आया है, ये आपको आपका नाइन यहाँ पे तो यहाँ हुआ कि मैं यहाँ पर माइनस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि कर रहे हैं विच इज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है कि अगर लेट से आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ऑर्डर पे मत जाइएगा, वो ऐसे 2 by 2 में समझा रहा हूँ, बट इस पे कोई जिस पे ऑर्डर की रिस्ट्रिक्शन होगी मैं खुद ही बता दूंगा। मतलब ये मत समझिएगा कि सर ने एबीसीडी लिखा है इसका मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, नहीं, वो ऐसी मैट्रिक्स समझाने के लिए लिखा है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी ऑर्डर पे डिपेंडेंट नहीं, ऑर्डर है, कोई भी मैट्रिक्स चलेगा। और मैंने इस मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, के रियल नंबर का समझ रहे हो, फ्रैक्शन, नेगेटिव, पॉजिटिव, इवन, ऑड, नेचुरल, इंटीजर, क्योंकि रियल इज द रियल नंबर इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल नंबर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सेट्स। अब आपको यहाँ पे अगर माइनस ए निकालना है तो माइनस ए निकालने का मतलब इन शॉर्ट आप -1 इंटू ए निकालना चाह रहे हैं, है ना। अब -1 इंटू ए निकाले, -1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -2 2, -1 इंटू -1 1, -1 इंटू 0 0, -3 -2 3 0। एक बात बताइए, आपका ये और ये आंसर सेम आ रहा है, इसका द ट्रांसपोज इस वर्क, ट्रांसपोज इस वर्क माइनस ए के बराबर है। तो अगर ट्रांसपोज -a के बराबर इसका, तो आपका जो गिवन मैट्रिक्स है वो एक वर्क स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपके पास बेसिक टाइप्स थोड़ी सी एंड होती हैं, लेकिन मैं कुछ थोड़ी सी और बातें आपके साथ यहाँ पे नोट के तौर पे करना चाहूंगा। याद रखिएगा, अगर जैसे आपने देखा जाए तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो सिर्फ दो ही की, नल या जीरो की, आइडेंटिटी की। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर लेट से मैं आपको ये कहता हूँ ठीक, तो जो ये कर रहा होता है,
चाहने के रो टू का, अब मैं आपको ये कहूं कि लेट्स से कुछ टिप्स और दे रहा हूं, मैं आपको ये कहूं आपके पास लिखा हुआ है O3 पेन ऑर्डर, अगर सिंगल नंबर लिखा हुआ हो ना तो स्क्वायर में, तो ये 3x3 का ऑर्डर है, इसका मतलब O3 का मतलब मैं 3x3 बताऊंगा लेकिन सारी एंट्रीज उसमें जीरो। लेट्स से मैं आपको ये कहता हूं कि आपके पास लिखा हुआ है x 1 3, जब भी मतलब मैट्रिक्स दिया जाता है ना तो फिर उसकी रो और कॉलम को अलग से पेयर फॉर्म में लिखते हैं, ऑर्डर पेयर फॉर्म में, ऑर्डर विच इज 1/3। अब देखिए x तो कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है ना, तो किस तरह एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, मतलब ये आपका x होगा पहली रो में तीसरा कॉलम, तो ये 1 1 हो गया, ये 1 2 हो गया, ये 1 3 हो गया, ये मैट्रिक्स को लिखने का तरीका हो गया। दिस इज बेसिकली, ये जो मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है ये बेसिकली आपके पास और दिस वन इज बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म, कि एक मैट्रिक्स है x जिसका रो है 1 और कॉलम है 3, और इन एलिमेंट्स के अलावा एक और नाम भी दिया जाता है विच इज कॉल्ड कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगेन ये कुछ पर्टिकुलर थ्योरी, आई नो दैट कि ये अल्फाजात जो हैं वो आप लोगों ने इससे पहले मैट्रिसेस के अंदर कई जगहों पे सुने भी हों, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अल्फाजात आपके लिए काफी नए हों। ठीक है, सो यहाँ पे आने के बाद सर ये तो मैट्रिक्स की पूरी थ्योरी आपके सामने मैंने अभी रखी, तो अब अगर मैं मैट्रिक्स की मैथ्स की तरफ आना चाहूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पे मैथ्स पढ़ाऊंगा ना आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड, तो मैट्रिक्स की मैथ्स का मतलब, किसी भी चीज की मैथ्स का मतलब चार चीजें हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो मुझे भी आपको यहाँ पे यही बताना पड़ेगा, तो उसमें मैं अपनी कहानी स्टार्ट करता हूं मैट्रिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए अब यहां से जो कहानी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, उसमें अगेन याद रखिएगा ये नंबर्स तो है नहीं, मैट्रिसेस हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आपको कोई भी दो नंबर्स दूं और मैं आपको कहूं कि आप उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो आप उन नंबर्स को कर सकते हैं, बट मैट्रिसेस के अंदर आप कंडीशन फॉलो करते हैं। और वो कंडीशन क्या है, आप उन दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस must be same for addition and subtraction. ना, अब कंडीशन के बाद आप मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते कैसे, यानी फॉर एग्जांपल
मैं आपके सामने यहाँ पर मुख्तलिफ मैट्रिसेस रखता हूँ, A -1 2, B 4 7, C -2 3, -8 2, D -6 -11, E 5 9, F -9 -13 14 21। मैं वैसे ही आपसे पूछूं ना कि आप इनमें से किन पर्टिकुलर मैट्रिसेस के पेयर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो आपका जवाब बड़ा आसान है सर। आप ए को डी में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये पेयर है। बी को आप ई में ऐड कर सकते हैं, सी को आप एफ में ऐड कर सकते हैं। सर इसके अलावा आपको कोई भी मैट्रिक्स का ऐड या सब्ट्रैक्ट करने को कहा जाएगा तो आप कहेंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑर्डर दोनों का सेम नहीं होगा। अब ऐड सब्ट्रैक्ट करते कैसे, यानी मिसाल के तौर पे मैं ए को डी में ऐड करने को कहूँ, तो a is -1 2 plus d is -6 -11। तो आप बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो -1 प्लस -6 क्या आंसर आएगा आपके लिए, -7। 2 -11 क्या आंसर आएगा, -9। इसी तरीके से अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं कि मैं आपको कहूं मुझे C -F निकाल के दें, अब इंटरमीडिएट वालों अगर कि आपको वो बात याद आ रही है कि सर वो माइनस को प्लस इंटू -1 करेंगे, तो भैया ऐसा कोई रूल है नहीं। वो आपको पढ़ा दिया जाता है, आप लोग पढ़ भी लेते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन भी डायरेक्ट मैट्रिसेस में पॉसिबल है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी डायरेक्ट पॉसिबल है। यानी अगर मैं सी की बात करूं तो -2 3 -8 2 -9 -13 14 21। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सॉल्व करें। ठीक है, तो -2 -9 +9 हो गया, आंसर आया 7। 3 -13 +13 हो गया, आंसर आया 16। -8 -14 आंसर आया -22। 3 -21 आंसर, सॉरी 2 -21 आंसर आया -19। अच्छा, एक बड़ी अहम बात यहाँ पे नोट के तौर पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि आपका जो आंसर का ऑर्डर होता है इज सेम एज ऑफ गिवन मैट्रिसेस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। सही कहा मैंने? मतलब जो आपके मैट्रिसेस जो आपको गिवन है, जिनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो आपका आंसर का ऑर्डर है वो ही होगा जो आपके पास बेसिकली आपके पास आपके मैट्रिसेस आपको जो गिवन है। अब इससे अमूमन एक एमसीक्यू एप्टीट्यूड का कभी कभार बन जाता है कि मैं आपको कहूँ ना कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/4, दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी है 3/4। तो आप मुझे बताइए कि 2a+3b, 2a+3b का ऑर्डर क्या होगा? तो सर वो 2a का मतलब तो 2 को आप a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3b का मतलब b को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इन शॉर्ट आप ऐड कर रहे हैं ना, तो आंसर ऐड करने का क्या आएगा? मैं आंसर की तो बात भी नहीं कर रहा आपसे, मैं तो उसके ऑर्डर की बात कर रहा हूं। तो उसका आंसर का ऑर्डर क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? अगर ए का ऑर्डर 3/4 है, बी का ऑर्डर 3/4 है, तो 2a+3b का ऑर्डर क्या होगा? यस कासिम।
मेरे ख्याल से आंसर का ऑर्डर भी सेम है, द गिवन ऑर्डर होगा, जो बेसिकली आपके पास क्या होती है 3/4 ना। अब अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकल के, थोड़ा सा पहले इसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन को इन्वॉल्व भी कर दूं। लेट्स से मैं आपको ये कहता हूँ कि आपके पास बी और ई ऑर्डर है ना, बी और डी के, मैं कहता हूँ 3b-4e कर दें, तो 3 × b का मतलब आपके लिए b का मतलब 4 7 और e का मतलब 5 9। तो जस्ट फर्स्ट मल्टीप्लाई इट, 3 4s are 12, 3 7s are 21, -20 और 36, थोड़ा सा स्पेस दे दें, 36, 12 - 20 -8, 21 - 36, you will get -15। अब देखिए ना, आपके इस वक्त भी आंसर का ऑर्डर क्या आ रहा है, आपका आंसर का ऑर्डर क्या आ रहा है 1/2, मतलब द सेम एज द गिवन वन। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि अब तक जो कहानियां आपके सामने रखी हैं, इसको जरा यहां तक मैं जरा सेव कर लूं ना। और नहीं, पहले जरा मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा। अगला कॉन्सेप्ट आपके साथ यहां पर है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। फिर आप डिवीजन पे आएंगे, अब मल्टीप्लीकेशन का भी ऑर्डर है। ना कंडीशन क्या है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स की, को बताएगा एनीवन? दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लाई करने की कंडीशन, जी जुल्फिकार। सर Sir, number of rows is equal to number of column. First matrix से second matrix के साथ। उल्टा बोल दिया, पहले के कॉलम दूसरे हाँ की रोज के। हाँ वो नहीं है भाई, मतलब वही। ठीक है ना, बहुत बड़ा फर्क हो जाता है इसमें। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to number of rows of second matrix। यानी मिसाल आपको देता हूं मैं, यानी अगर लेट से मैं आपको कहता हूं कि एक मैट्रिक्स है A -1 3 2 4 और एक मैट्रिक्स है B -1 6, मैं आपको कहूं क्या A को B से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सिर्फ पॉसिबिलिटी बताइएगा, आइए देखते हैं। देखिए भाई, A का ऑर्डर क्या है 2/2, B का ऑर्डर क्या है 2/1। ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है ये सेम होना चाहिए। अगर वाला पार्ट सेम होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और जो आपका रिमेनिंग बच गया, ये आपके आंसर का ऑर्डर होगा 2/1, जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करते कैसे आइए देखते हैं। लेट्स से A टू B, A आपके पास क्या है -1 3 2 4, -1 3 2 4, B के पास
क्या है -16। अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, पहले की रो उठाएं और उसको दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करना शुरू करें। एक ही रो है, एक ही मतलब एक ही कॉलम है तो एक आगे बढ़ेंगे नहीं। -1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 6 से, मिडिल साइन आएगा प्लस। कोई मजीद कॉलम है नहीं, बंद कर देते हैं। क्या आपके पहले मैट्रिक्स की पहली रो सारे कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई सर। अब दूसरी रो उठाएं, तो अब जो दूसरी रो उठाएंगे तो दूसरी रो में आके सब काम करें। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा -1 से, और 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 6 से, मिडिल साइन प्लस 1, 18 -2 24, 19 22। देख लें आपके आंसर का ऑर्डर 2/1 ही है जो आपका आ रहा था। ये देखें 2/1। एक मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया है, यहीं से मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। लेकिन आप पहले यहाँ तक की तमाम तर बातें पढ़ते हुए जरूर आइएगा। मैं लेक्चर अभी शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। मैट्रिसेस का चैप्टर बड़ा आसान है, मैं आपको वैसे बताऊं पर्सनली, और एप्टीट्यूड में भी बड़ा आसान है, क्योंकि जितनी टिप्स हैं, मैथ्स है, वो आपको याद होनी चाहिए, तो आप मैट्रिसेस का हर क्वेश्चन बड़ा आराम से कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास।